January numerology. वेलकम टू January. हालात जो हैं और जो नंबर्स हैं, मन तो नहीं करता है कि मैं न्यूमरोलॉजी करूं और उसका वीडियो डालूं. जहां तक हो सके, जितने संक्षेप में हो सके डालना चाहती हूं. और एक्चुअली माफ़ी मांगती हूं क्योंकि पहले जब मैं न्यूमरोलॉजी करती थी तो कुछ तो अच्छा होता था बोलने के लिए. और मैं ये कह के डरा नहीं रही हूँ. हर पल में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है. और किसी के लिए जब कुछ बुरा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होती है, या किसी और के लिए अच्छा होता है. बहुत सारे बदलाव आएंगे और मैं आपको पिछले कुछ सालों में कोई अच्छी खबर ज़्यादातर दे नहीं पाई हूँ जब से 2020 शुरू हुआ है. लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी कि इसमें भी आपके लिए कुछ अच्छा निकाल सकूँ. जनवरी 2024 की वीडियोस बनाऊँगी जल्द. और ये मैं पहले बना रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा लंबा है. तो 2024 का जो जनवरी का महीना है, इसका जो नंबर आता है टोटल, वो 8 वाले साल में पहला महीना तो 9 आता है. और ये बहुत सारे बदलाव लेकर आएगा. काफ़ी बड़े तौर पर भी बदलाव आएंगे. बहुत ज़्यादा हलचल होगी इस महीने में. इस साल में ही होगी लेकिन इस महीने में ज़्यादा. और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग आए दिन किसी न किसी नेचुरल कैलामिटी में, मतलब कि कोई ना कोई घटना कुदरती जो होती है, प्रलय नहीं, भूचाल आ गया, तूफ़ान आ गया, बाढ़ आ गई, इसकी वजह से बहुत सारे लोग वैसे भी जा रहे हैं. और बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो लिया है. अब आप समझ ही गए मैं क्या कह रही हूँ. तो ये साल और ये महीना भी ऐसा होगा जहाँ बहुत सारे अलग अलग वजहों से बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी का ये सफ़र ख़त्म करने का फ़ैसला करेंगे आत्मा के लेवल पर. और उनकी ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होगा कई कुदरती वजहों की वजह से. मतलब जैसे कि कहीं भूचाल आ गया, कहीं लैंडस्लाइड हो गई, भूस्खलन, कहीं एवलांच आ गया. एवलांच मतलब जो बर्फ़ का वो होता है ना, जो बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ का भूस्खलन होता है और वो ऐसे गोल गोल आती हुई नीचे पहाड़ों से नीचे उतरती है और काफ़ी लोग उसमें दब जाते हैं कभी कभी. तो इस तरह की घटनाएं, टॉर्नेडोज़ वगैरह, हेल, गोले बर्फ़ के पड़ना, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होंगी. इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर एक शनि के वर्ष में सूर्य के आने से मंगल ग्रह का ग्रह एक्टिवेट हो रहा है, 9 नंबर बन रहा है ना. तो बहुत सारा टेररिज्म, रायट्स, वायलेंस, लड़ाई झगड़े, मर्डर, रेप, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी. और ये भी कह सकती हूँ कि ये हो सकता है कि बड़े नामी लोग जो हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री के हो सकते हैं, वो पॉलिटिक्स के हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, उनके स्तर के लोगों में ज़्यादा होगा. उसके अलावा जब तक कुछ ख़त्म नहीं होता एक नई शुरुआत नहीं हो सकती. इसलिए कुछ ख़त्म तो होगा और उसके बाद पूरी दुनिया के लिए एक नई शुरुआत इंतज़ार कर रही है. आगे आपको आसमान में
ब्लू बीम टेक्नोलॉजी, होलोग्राम्स, ये बहुत सारे नज़र आएंगे। ये पिछले कुछ 1-2 महीनों से मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये होगा। बहुत ज़्यादा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि एआई के द्वारा इस तरह की बहुत सारी चीज़ें दुनिया में दिखेंगी। कहीं ऐसा लगता है कि कुछ वीडियोस आए थे, एरोप्लेन ठहर गया है एक जगह पर आसमान में। अब ये टाइम लैप्स है, टाइमलाइन शिफ्ट है, या होलोग्राम्स हैं, वो तो मुझे होलोग्राम लगा। और बहुत सारे, किसी को बतख दिख रहा है, किसी को घोड़ा, किसी को जीसस क्राइस्ट, किसी को शैतान, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आसमान में नज़र आना, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से है। और कई बार बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट के वीडियोस भी आएंगे और स्पेस क्राफ्ट भी नज़र आएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये असली हो, इसलिए किसी गलत फहमी में मत रहना। अगर आप इस बारे में विस्तार में नहीं जानते, तो अगर आप मेरे लॉ ऑफ वन के वीडियोस नहीं सुने हैं, तो वो सुनेंगे तो काफ़ी सारे वीडियोस में समझाया है, बताया है कि असली यूएफओ या स्पेसक्राफ्ट वगैरह जो होते हैं उनमें फ़र्क कैसे करना है। तो ये असली आम तौर पर नहीं होंगे, तो इस गलत फहमी में मत रहना और धोखे में मत आ जाना। अगर आपको आगे वाले कुछ महीनों में आपको ईटीज़ भी नज़र आएंगे, उसके बारे में तब बात करेंगे। एक बात और कि ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, भूचाल आता है, तूफ़ान आता है, साइक्लोन आता है, फ्लड्स आते हैं, सुनामी आता है, ये सारी चीज़ें हो सकता है एक छोटे स्तर पर आने वाली हों, लेकिन इनको बढ़ा चढ़ा के हाफ टेक्नोलॉजी के द्वारा वो 1% लोग जो यूरोप अमेरिका में बैठे हैं, उनमें से शायद कुछ इंडिया में बैठे हैं, ये लोग करवा रहे हैं। और ये करवा रहे हैं क्योंकि इनको दुनिया की आबादी कम करनी है। वो लोग जो इस दुनिया को चला रहे हैं, जितने यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं, वो भी उसका हिस्सा हो सकते हैं। और आप चाहे इसको माने या ना माने, इस तरह की क्लाइमेट चेंज, इस तरह की कैलामिटीज़ जो नेचुरल नहीं हैं लेकिन देखने में नेचुरल लगते हैं, वो करवाए जाते हैं और करवाए जाएंगे। उसके अलावा अलग अलग समय पर दुनिया में अलग अलग जगह पर आग लगने की खबरें आ सकती हैं। जैसे आई थिंक 2022 में शायद कई जंगलों में आग लगी थी। 21 में कई दुनिया के कई सारी जगहों पर आग लगी थी। तो इस महीने में भी, बल्कि इस साल में, लेकिन इस महीने में भी आपको ऐसी खबरें आ सकती हैं कि कहीं कोई जंगल में आग लगी। ये भी करवाई जा रही हैं, आप मानो चाहे ना मानो, और करवाई जा रही हैं क्योंकि उन्हें दुनिया के पेड़ पौधे ख़त्म करने हैं। तो अपने आसपास, अपने शहर में, गांव में पेड़ पौधों का ध्यान रखना। बेफजूल काट रहे हैं क्योंकि वो लोग मानते हैं कि पेड़ पौधे पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं हैं। ये अचानक 2000 के बाद ये कौन सा विज्ञान है जो इतना बदल गया कि वही पेड़ जो हमें ऑक्सीजन देते हैं आज अचानक पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं हैं और उन्हें काट देना चाहिए। ये माना जा रहा है, ये कहा जा रहा है, वो बिल्ली का दरवाज़ा बोल रहा है। और इस वजह से दुनिया में बहुत जगह पर ये चीज़ें हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी लोगों की नौकरी छीन रहा है। रोबोट्स, मशीन्स बिठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो जॉब्स अगर आप करते हैं, और अगर वो ऐसी है, हर तरह की जॉब
को रिप्लेस किया जा रहा है। दुनिया भर में बहुत सारे लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं। ये वो समय आ गया है जब आप गांव वापस जाएं और अपनी खेती करें। अगर आपको खाना खाना है तो अपना कुआं खोदो और पानी पियो। तो ऐसा इस महीने में भी होगा। और कुछ नए, अब तक जितनी नौकरियां एआई ले चुका है उसके अलावा कुछ और नौकरियां ऐसी होंगी जो एआई की बलि चढ़ेंगी। ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप खबरदार हो जाएं और आप अपने लिए कोई रास्ता पहले से निकाल सकें। ज़रूरी नहीं है कि ये आप पर, आपके लिए होगा। हो सकता है हमारे देश में हो ही ना, हो सकता है किसी और देश में हो या कहीं और हो, क्योंकि अब तक यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आया नहीं है। लेकिन ये रीडिंग तो पूरी दुनिया के लिए है ना। तो अगर आप किसी बाहर के देशों में हैं तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपका बिज़नेस है तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो बेहतर है कि चाहे छोटा ही सही, बिज़नेस करने में कोई हर्ज नहीं होता। डरते हैं लोग बिज़नेस करने से, इसलिए नहीं करते। जॉब आसान है कि पता है कि काम करो ना करो, कैसा करो, कितना करो, महीने के अंत में तनख्वाह मिल ही जानी है। लेकिन वो गुलामी है और उन पैसे वाले लोगों के लिए आप काम करके उनको पैसा कमा कर दे रहे हो और उन्हें आपकी ज़रूरत ना पड़े और वो आपके मोहताज ना हो जाएं, इसलिए उन लोगों ने रोबोट्स और एआई का रास्ता ढूंढा है। वैसे भी उनको दुनिया की आबादी कम करनी है। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर्स, जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस, पीडोफीलिया, ये सब जो चीज़ें हैं ये दुनिया में बढ़ रही हैं। और इस महीने में भी आपको पता चले या ना चले, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामने नहीं आती, अभी नहीं आएंगी। 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद वो चीज़ें सामने आएंगी कि तब वैसा हुआ था। क्योंकि ऐसी चीज़ें कोई बता के तो नहीं करेगा ना, ये तो गलत चीज़ें हैं, तो वो कोई बता के तो नहीं करने वाले। लेकिन ये चीज़ें होंगी और आपको सिर्फ अपना ध्यान रखना है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि शरीर के अंदर रासायनिक पदार्थ जो आप डालते हो उनसे बहुत गलत असर होते हैं। जो उल्टे सीधे सीरीज़ और मूवीज़ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे और टेलीविज़न पे जो गाने, ये सब जो हैं आपके दिमाग को माइंड प्रोग्राम करते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे शराब, एनर्जी ड्रिंक्स, पावर ड्रिंक्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ों पे पैक करने से पहले काला जादू होता है, और ताकि वो पीने के बाद वो इंसान जानवर बन जाए और गलत हरकतें करे। इसलिए इन चीज़ों से जितना दूर रहा जाए, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, उतना बेहतर। आपके शरीर को केमिकल्स नुकसान देते हैं, वो तो अलग बात है। उसके अलावा माइंड प्रोग्रामिंग होती है। कई लोग इन बातों को नहीं मानते। अरे क्या काला जादू, अरे क्या ब्लैक मैजिक, ऐसे थोड़ी होता है, पर ये होता है। अगर पूजा पाठ और प्रार्थना में शक्ति है और वो किसी का भला कर सकती है, तो काला जादू में भी शक्ति है ना। क्योंकि काला और सफ़ेद तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और उन मंत्रों में भी इतनी शक्ति है कि वो किसी का बुरा कर सकें। तो जैसे एंजल्स होते हैं, देवदूत होते हैं, ऐसे भूत प्रेत भी होते हैं, ऐसे शैतान भी होते हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, शेयर मार्केट इस महीने शायद गिर सकती है। गिरेगी तो फिर बहुत बुरी गिरेगी, और अगर ऊपर जाएगी तो अच्छी ऊपर जाएगी। तो
इस महीने में थोड़े समय तक ये बहुत ऊपर नीचे करेगी। बीच में एक समय आएगा, खैर वो साल की बात में करेंगे, तो इस महीने में वो ऊपर भी जाएगी और अचानक फिर एक दिन हो सकता है कि वो पूरी तरह से नीचे टूट जाए। ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो नंबर्स हैं वो एक नई शुरुआत बताते हैं, और नई शुरुआत कभी कभी एक अंत से भी होती है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ये टूटेगी, इसलिए ध्यान रखना। ट्रैवल इंडस्ट्री, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, होटल्स, ट्रेन्स, फ्लाइट्स, ये अच्छा पैसा कमाएंगे। एक्सीडेंट्स, डॉक्टर्स, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, ये अच्छा पैसा कमाएंगे। फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, जलने के इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिसमें कोई इंसान ज़ख्मी हो जाए। और जहाँ तक हेल्थ का ताल्लुक़ है, वो होंगे छोटे, लेकिन उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी हो सकता है कि दिखाया जाए। इसलिए छोटी छोटी चोट लगना, छोटी छोटी बीमारी, ये सब तो ठीक है, लेकिन जैसे दुनिया में 2020 की तरह ये दोबारा नया ड्रामा जो शुरू करने जा रहे हैं और कर चुके हैं, कई जगह पर ये कीड़ा आ गया, कई जगह पर रेड अलर्ट आ गया, कई जगह पर ये हो गया, ज़ुकाम हो गया, निमोनिया हो गया, ये सारे जो असर हैं, ये जो जहर आपने अपना 2021 में अपने शरीर में डाला था, उसका साइड इफ़ेक्ट है। कोई कीड़ा आया नहीं है, ये उसका साइड इफ़ेक्ट है, और ये बहुत आसानी से ठीक हो सकता है। आपको 3-4 दिन के लिए फास्टिंग करनी है, डिटॉक्स करना है, हर्बल रेमेडीज़, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी करना है, और एक दिन सिर्फ नारियल पानी पे रहो, या पानी पे रहो। पानी के अंदर क्लोरीन और फ्लोराइड मिलाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आई एम सो सॉरी। और उसके अलावा आई वॉज जस्ट नॉट एक्सपेक्टिंग अ कॉल। उसके अलावा उसके बाद जब आप 1-2 दिन सूप, क्लियर सूप, वेजिटेबल क्लियर सूप और जूस, फ्रूट जूस के ऊपर आप रहेंगे, सब्जियों का जूस, फलों का जूस, तो और सूप, तो आपको मदद मिलेगी। उससे आपका अदरक, लहसुन, उसको थोड़ा सा अवन में गरम करके या आंच पे सेक के उसको आप खा सकते हो। सर्दी ज़ुकाम से घबराना नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको घबराहट होती है या आपकी इम्यूनिटी कम है, तो सेंग फली जो होती है, ड्रम स्टिक, उसका सूप ज़रूर पियो। वो आपको विटामिन B12 देता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। गिलोई का जो काढ़ा होता है वो मंगा के रख लो अमेज़ॉन से, और नहीं तो पपीते के पत्ते जो हैं उसका जूस पी सकते हो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। वो जनरली मेरे ख्याल से शायद जॉन्डिस के लिए होते हैं, राइट, मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन वो बेसिकली पपीते के पत्ते, अमरूद के पत्ते आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और सेंग फली, ड्रम स्टिक के पत्ते अगर आपको कहीं मिल सकें। उसके अलावा ये समय आ गया है कि अब लोगों को फ़ैसला कर लेना है उन्हें कौन से रास्ते पे जाना है। इस तरह के बहुत सारे हादसे हो सकते हैं, बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं जब आपको ये तय करना पड़े, या हो सकता है कि आप भटक जाओ और ख़ुद को ना संभाल पाओ। तो आपको तय करना है कि आप मुक्ति, ईश्वर से मिलाप और दूसरों की सेवा के रास्ते पे, प्रेम के सेवा पे के रास्ते पे जाना चाहते हो, या खुदगर्जी, शैतानी और ख़ुद की सेवा के रास्ते पे जाना चाहते हो। और दोनों में से अगर आप तय नहीं करते हो तो 75,000 साल के लिए आपको दोबारा पुनर्जन्म के इस साइकिल में आप फंस जाओगे। आई थिंक
आप शायद ये नहीं चाहते, राइट, कि 75,000 साल के लिए दोबारा आप जन्म लो मरो और इस तरह की ज़िंदगी माया जाल में जियो। मुझे नहीं लगता आप चाहते होंगे। तो आपको अपना फ़ैसला कर लेना चाहिए, वो जो भी हो, आगे आपकी इच्छा। और फ़ैसला करने के बाद भी अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है तो दोबारा वो फ़ैसला करके उस सही रास्ते पर जाया जा सकता है, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ चीज़ें याद रखना, लॉज ऑफ द यूनिवर्स मैं पढ़ रही हूँ अपने चैनल पर, और वो लॉज जो यूनिवर्स के, जो ब्रह्मांड के नियम हैं, वो अपनी जगह पर काम करते हैं और अब उनकी तेज़ी से काम करने लग जाएंगे। उन नियमों को अगर आप याद रखो कि आप जो सोचते हो, जो बोलते हो और जो मानते हो, वही आपकी ज़िंदगी में होगा, तो ये मान के चलो कि सब कुछ ठीक है। मैंने जो कुछ भी कहा हो सकता है वो ना हो, आपके साथ ना हो, दूसरों के साथ हो तो हो। अगर आप ही अपनी धारणा बदल लोगे कि नहीं, ऑल इज़ वेल एंड ऑल विल बी वेल, और भरोसा रखोगे भगवान पर, तो किसी भी बात से डरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हर इंसान हमारे अलावा हमारा ही एक प्रतिबिंब है, वो हम हैं और हम वो हैं। तो आपको अगर दुनिया में खुशहाली, सुख शांति देखनी है कि जंग ख़त्म हो जाए बढ़ने के बजाय, और सब खुशहाल रहें, सबके पास भरपूर खाने पीने को हो, साफ़ पानी, साफ़ खाना और हवा शुद्ध हो, और भगवान हम सबको समृद्धि बरते, तो आपको ये मानना है कि ये हो गया और आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आपको खुश रहना है। आप जब खुश रहोगे तो आपको सारी दुनिया खुश नज़र आएगी, और आप जब खुश रहोगे तो धरती माता खुश रहेगी, और आप जब खुश रहोगे तो जो भी आप मांगोगे या मानोगे वो सत्य होकर रहेगा। हर हाल में खुश रहना अक्सर मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसके अंदर भी अगर पॉजिटिविटी को देखा जाए, ढूंढा जाए, सोचा जाए और उस दुख के एक पल को पूरी तरह से जी के उससे आगे बढ़ा जाए, तो ज़िंदगी पहले से बेहतर हो सकती है। और ज़िंदगी को बनाना हमारे अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। बाकी तो जो लिखी है, जो अडिग है, वो तो अडिग है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रार्थना से भी बदल सकती हैं। इसलिए खुद को प्यार करो, पूरी दुनिया को प्रेम की नज़रों से देखो, धरती माँ को प्यार करो, धरती माँ से जुड़ो, और मेडिटेशन, अनकंडीशनल लव और प्रार्थना, इसे अपने पूरे दिन का एक नियम बना लो कि आपने इस तरह से, मतलब अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी हम लोगों की तो आदत ही है ऐसा बोलना कि ये करो और वो मत करो, पर मैं ये कह रही हूँ कि जो कुछ भी मैंने कहा वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। फ्री विल का उल्लंघन नहीं करना चाहती मैं तो उसके अलावा बहुत सारे ज़िंदगी में लोग होंगे, चीज़ें होंगी, अंधेरी ताकतें, हमारे अंदर का अंधेरा, तो खुद को और दूसरों को माफ़ करने का समय आ गया है। खुद को और दूसरों को नकारात्मक, जो नेगेटिव जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको अपने मन से निकाल देने का समय आ गया है। और हमारे जो उत्प्रेरक हैं, जो कैटलिस्ट हैं, जो हमें दुख देते हैं, उन्हें प्रेम भेजने का समय आ गया है, ताकि जितना उनको प्रेम भेजोगे उतना उनकी नेगेटिविटी कम होती जाएगी। इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली अपने अंदर के जो अपना बच्चा है, अपना बचपन है, और अपना पूर्वजों का डीएनए जो हमारे अंदर है,
उसको हील करके खुद को हील करने का समय आ गया है कि आप अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दें, और ताकि आप फोर्थ डेंसिटी, फिफ्थ डायमेंशन ऑफ लव में प्रवेश कर सकें। शैडो वर्क कर सकते हो, म्यूज़िक थेरेपी कर सकते हो, योगा कर सकते हो, फैमिली कॉन्सलेशन कर सकते हो, बहुत सारे हिप्नोथेरेपी कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं। और मेडिटेशन तो है ही। मेडिटेशन में आप ब्रह्मांड से सवाल पूछ सकते हो और वो आपको उसका उत्तर भी देंगे। तो बेसिकली ये महीना आपको एक नई शुरुआत करने का मौका दे रहा है। आपको अच्छे मौके ना बार बार नहीं आते, तो ये अगर आपको मौका मिल रहा है अपने आध्यात्मिक सफ़र की नई शुरुआत करने का, अपनी हीलिंग करने का, तो उसे मेरे हिसाब से तो खोना नहीं चाहिए। आगे आप सोचो कि आपको क्या करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी वाइज मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल बताई नहीं है, बताना भी नहीं चाहती हूँ। थोड़ा बहुत मैंने बताया है, इशारों में बहुत कुछ बताया है। और बाकी मैं पर्सनल रीडिंग्स जब टैरो की करूँगी तो आपके लिए बता दूँगी कि मून साइन, सन साइन, असेंडेंट लग्न के हिसाब से आपके लिए पर्सनली क्या है और क्या नहीं है। बेसिकली ये धरती के लिए, धरती के सभी लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए आम तौर पर वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में था। थैंक यू सो मच। अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग चाहें तो यू कैन ऑलवेज़ गेट इन टच विथ मी थ्रू guineaneja.com। वीडियो के नीचे हमेशा मेरे सारे डिटेल्स मिलेंगे आपको। थैंक यू।